हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कैसे कंप्लीट होगी, इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों में लगातार तनाव है। तो इसको लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी का पूरा बयान आ चुका है। सारा स्पष्टीकरण आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या कुछ स्पष्टीकरण है उसको हम बताएंगे, और क्यों हो रही है 31,000 पदों पर भर्ती, इसका भी कारण बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा बता दिया गया है। और 2 पार्ट में भर्ती कंप्लीट होगी, इसके बारे में बाकायदा बयान जारी हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने आखिरकार स्टेटमेंट कहाँ दिया है। देखिए, ये एबीपी गंगा में उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है और पूरी तरीके से हर एक चीज़ को क्लैरिफाई किया है। सबसे पहला कारण कि आखिरकार 31,000 पदों पर भर्ती क्यों होगी, एडिटर के द्वारा ये पूछा गया कि सर आपने 69,000 शिक्षक भर्ती को 2 फड़ में कर दिया। तो ऐसे में अभ्यर्थी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हमारे बीच बंटवारा न किया जाए। तो इस पर बेसिक शिक्षा मंत्री बोले कि अब बंटवारा हो या ना हो, ये तो 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को डिसाइड करना चाहिए। क्योंकि जब भर्ती प्रक्रिया मतलब हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक थी और सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व था, तब हमें लगातार इस पर पेंच कसे जाते थे। हमें और योगी आदित्यनाथ जी को लगातार ये कहा जाता था, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लगातार मैसेज करवाए जाते थे, उनके माध्यम से कहलवाया जाता था कि 69,000 शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। यहाँ तक कि कई ज्ञापन ऐसे भी मिले हैं जिसमें ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जितने पदों पर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करने के लिए कहा है, कम से कम उतने पदों पर भर्ती कर दी जानी चाहिए। बाकी के पद पर सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आ जाएगा तब भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करनी चाहिए। तो इस पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि लगातार अभ्यर्थियों का दबाव था, विभिन्न माध्यमों से उनके द्वारा ये आवाज़ उठाई जा रही थी, तो इस वजह से इस निर्णय को लिया गया है। 2 पार्ट में भर्तियां होंगी और उन्होंने आश्वस्त किया है कि पहले चरण में 31,661 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। उसका काउंसलिंग शेड्यूल वगैरह जो भी प्रक्रिया है उसकी जल्द गाइडलाइंस वो आ जाएंगी और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। और जो 37,339 पोस्ट बचेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भरे जाएंगे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो भी 67,867 चयनित अभ्यर्थी हैं, किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। लेकिन ये है कि अब भर्ती 2 पार्ट में होगी। पहला पार्ट है 31,661 पद और दूसरा पार्ट है 37,339 पद। तो कुल मिलाकर स्पष्टीकरण हो गया है बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी की तरफ से। अब इसमें अभ्यर्थियों को लगातार परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। हालांकि हमें पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतज़ार था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाए तो 69,000 को पूरी एक तरीके से भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला विचाराधीन न होता तो अवश्य ही हम एक ऐसा डिसीजन लेते जिसके आधार पर कोरोना काल में इतिहास की एक सबसे बड़ी घटना घटित होती कि पूरे इतिहास के पन्नों में ये कभी नहीं वर्णित होता कि कोरोना जैसी महामारी से जब पूरा देश या पूरी दुनिया जूझ रही थी, तब क्या हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 69,000 अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। ये चीज़ें स्पष्ट तौर पर कहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पर हाईकोर्ट से एक ऑर्डर आ गया जिसकी वजह से हमको रुकना पड़ा। वो मुद्दा है आंसर की का मुद्दा। आप लोग स्पष्ट तौर से जानते ही हैं, आंसर की जैसे मुद्दे के कारण ही 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रुक गई थी। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में अगर अड़चन ना होती, उन्होंने कहा कि हमने ऑर्डर का काफ़ी दिनों तक इंतज़ार भी किया, बहुत दिन हो रहे थे, अभ्यर्थियों की लगातार जो परेशानी है वो बढ़ती जा रही थी। उनका लगातार कहना था कि भर्ती प्रक्रिया को कैसे भी किसी प्रकार से कंप्लीट किया जाए। तो अब किसी प्रकार का बिखराव नहीं, हमारी बांटने की कोई ऐसी रणनीति नहीं है, हमारे लिए सभी अभ्यर्थी एक हैं। तो उसका वीडियो मैं अभी ऐड कर दूंगा, आप लोग आराम से देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के अब तक के जो भी कन्फ्यूजन है वो लगभग ख़त्म हो गए होंगे। क्योंकि इसमें क्या है, 31,661 ऊपर से अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, वो यूआर के अभ्यर्थी होंगे और इसके बाद
SC के होंगे, ST के होंगे, OBC के होंगे, उनको काट लिया जाएगा 31,661 को ऊपर से डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा और इसके बाद उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। और बाकी पार्ट 2 वालों को बाद में इसी प्रोसीडिंग के अंतर्गत नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए जाएंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आपको कल का इंतज़ार करना होगा। कल CM योगी आदित्यनाथ जी सभी विभागों से साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक से हर एक चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और 22 को मुझे लगता है आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। और अब सुप्रीम कोर्ट से अगर भर्ती रुकती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की जाती है, वहाँ से कोई डायरेक्शन अगर आता है कि ऑर्डर रिजर्व होने की दशा में आप कोई भी प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हैं, जो एक बात हमेशा से लीगल एक्सपर्ट की तहत मतलब उनके कहना है कि जब कोई एंट्रीम ऑर्डर तभी तक एग्जिस्टेंस में रहता है जब तक कि ऑर्डर रिजर्व ना हो जाए, और जब ऑर्डर रिजर्व हो जाता है तो फाइनल जजमेंट के आधार पर ही जो प्रोसीडिंग है वो होनी चाहिए, क्योंकि इनफ्रक्चुअस है एंट्रीम ऑर्डर यदि ऑर्डर रिजर्व हो गया है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन लेने के लिए अभ्यर्थी तैयार हैं, एडवोकेट से लगातार विचार विमर्श भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो खुश हैं, खुश क्या कह लें, आशान्वित हैं या कॉन्फिडेंस से युक्त हैं, वो 40-45 उत्तीर्ण शिक्षा मित्र हैं, क्योंकि उनका किसी भी तरह से किसी भी एंगल से जो है कह लें घाटा नहीं है, नुकसान नहीं है, उनके पद रिजर्व हैं। हाँ, अब बड़ी सोचने वाली बात यह है कि 8,018 शिक्षा मित्रों को क्या 37,339 के तहत कंसिडर किया जाएगा या EC 31,661 में। मुझे लगता है 31,661 में ही ये 8,018 शिक्षा मित्रों को ले आया जाएगा, क्योंकि ये 60-65 पर उत्तीर्ण हैं और ये 45,000 से माइनस करने के बाद ही 37,339 का जो आंकड़ा है वो आया है। तो फिलहाल के लिए एक बड़ी अपडेट है दोस्तों। कुल मिलाकर बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बयान से सब कुछ स्पष्टीकरण हो गया है। अब देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। तो तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, ऐड कर दे रहे हैं ABP गंगा को विशेष आभार इसके लिए। से अब CM योगी ने कहा है कि जो 31,000 से ज्यादा पद है उन पर फौरन भर्ती हो और 1 हफ्ते में उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स यानी नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। सर, ये वो भर्ती रही जो पूरे देश में चर्चा का केंद्र रही। स्टूडेंट्स ने इसको लेकर बहुत आंदोलन किए, कभी ये कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंस गई तो कभी पेपर लीक आउट की बात सामने आई, और अब एक धड़ा ये कह रहा है कि हमें बांटे ना सरकार। बेशक 31,000 से ज्यादा भर्ती हो जाएगी, एक धड़ा इससे संतुष्ट है, पर एक धड़ा कह रहा है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो सरकार हमें क्यों बांट रही है। तो आप क्या कह के संतुष्ट करना चाहेंगे ऐसे में अभ्यर्थियों को? अब आस्था जी, ये तो वही लोग तय करें क्या चाहते हैं, क्योंकि जब भर्ती नहीं हो रही थी तब लोग कह रहे थे कि मैं थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ। अगर मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में नहीं गया होता तो ये दुनिया के इतिहास में दर्ज हो जाता कि जब पूरी दुनिया में और देश में लॉकडाउन चल रहा था और कई सारी जगहों पर लोगों की नौकरियां जा रही थी, उस समय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जून के महीने में 69,000 लोगों को नौकरी देती। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना होती इस लॉकडाउन के दौरान। लेकिन जब हम काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर चुके थे, 3 जून से 6 जून तक काउंसलिंग होनी थी और उसके बाद में नियुक्ति की प्रक्रिया होनी थी, उसी समय लोग हाईकोर्ट में चले गए और माननीय उच्च न्यायालय ने काउंसलिंग की प्रक्रिया को रोक दिया, आदेश दे दिया रोकने का, हमको रोकना पड़ा। फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए, यहाँ से स्टे हमने, फिर डबल बेंच में हम गए, डबल बेंच से फिर स्टे हटा, फिर जो शिक्षा मित्र और अन्य अभ्यर्थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात कही, उनका कोई एक आकलन था, चाहे इन लोगों के तर्कों के आधार पर रहा हो या जैसे भी, कि लगभग 37,000 पदों को रोक करके आप चाहे तो शेष पदों पर नियुक्तियां कर सकते हैं। हमको ये उम्मीद थी कि जल्दी सुनवाई पूरी होगी, निर्णय आ जाएगा तो पूरी भर्ती एक साथ करेंगे, क्योंकि सरकार की उत्कट इच्छा थी कि 69,000 की भर्ती पूरी हो, इसलिए हम फैसले का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब उसमें विलंब हो रहा था तो यही अभ्यर्थी अधीर हो रहे थे, बार बार हमको और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैसेज कर रहे थे, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वो अपने प्रतिवेदन दे रहे थे कि ये भर्ती शीघ्र शुरू की जाए, जितने पर कोर्ट की रोक नहीं है उतने पर शुरू की जाए। तो ये बांटने का कोई सवाल नहीं है। अभी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हम मेरिट में ऊपर से लगभग 31,000 लोगों की भर्ती करने वाले हैं। एक तरह से आधा लाट भर्ती हो जाएगा, निर्णय आ जाएगा तो शेष भी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। इसमें बांटने जैसी कोई बात नहीं है। ठीक। और एक और सर अहम फैसले